गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बेच की जो अपनी क्लास है, आज ये अपनी 13वीं क्लास है और ये क्लास आपकी रोज 4 बजे आती है, जिसमें हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी डीके गोयल बुक सॉल्व कर रहे हैं। और आपने अब तक क्लासेस नहीं देखी हो, आप जरूर देखें। 12 क्लास हमारी कल तक कंप्लीट हो चुकी है और देखो संडे की भी हमने छुट्टी नहीं रखी, कंटिन्यू क्लास आपकी प्रोवाइड करवा रहे हैं। डीके गोयल बुक का जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, उनको अपन सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्लास के से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी समर्पण बैच के नाम से हमने एक क्लास 11 तारीख को स्टार्ट की थी, जो 3 बजे आती है, जिसमें एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। क्लास 12th के लिए ये बुक अपन चला रहे हैं और फ्री इस क्लास में हम क्लास 12th का एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। चैप्टर वाइज कोर्स कंटेंट्स अपने ये रहेंगे इस क्लास के अंदर। और ये क्लास रोज 3 बजे आती है, यानी इस क्लास से 1 घंटा पहले। तो इस क्लास को भी आप देख सकते हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी बुक के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। एनसीईआरटी जो भी बुक फॉलो करते हैं, सीबीएसई के लिए भी है और एनी स्टेट बोर्ड के लिए जहां पर भी एनसीईआरटी सिलेबस चालू होता है, तो वहां पर ये क्लास सभी के लिए एप्लीकेबल है। और इस क्लास में आज की जो क्लास है अपनी, इसके अंदर हम ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम हमारा जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल वाला, उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 55 तक। ठीक है, तो फटाक से बुक निकाल लीजिए अपनी। ये वाली बुक अपन सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 51 क्वेश्चन नंबर। ए, बी एंड सी 3 पार्टनर हैं। उनकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। 1 अप्रैल 2023 को इनकी कैपिटल है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, they were entitled to interest on capital 5% per annum. In addition, A was also entitled to draw a salary of 5,000 per month. A को जो है 500 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा पार्टनर्स को। C was entitled to a commission of 5% on net profits. नेट प्रॉफिट्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन जो है पार्टनर्स को कमीशन भी मिलेगा। द नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, 3,60,000 distributed in the ratio of their capitals without providing for any of above adjustments. The profits were to be shared in the ratio 2-3-5. प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में वो 2-3-5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि पार्टनर्स को हम प्रॉफिट जो डिवाइड कर चुके हैं उनके कैपिटल के रेशो में 3,60,000। अपने को एक नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। इसके लिए अपन एक टेबल बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 आ जाएगा, 5,000, 10,000 और 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो बच्चों, 1 लाख का अपन निकाल लेंगे 5%, 5,000 हो जाएगा। 2 लाख का 10,000 हो जाएगा और 3 लाख का 5% 15,000 हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। सैलरी एक को 60,000 रुपये मिलेगी और जो 3,60,000 का प्रॉफिट था उसका 5% यहाँ पर 18,000 का कमीशन सी को मिल जाएगा। इसके बाद में इन सबका टोटल हो जाएगा 1,08,000। 3,60,000 में से 1,8 माइनस करने के बाद 252 रहेगा, उसे हम 235 में डिवाइड करेंगे। हमें ये डिवाइड करना था, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है 3,60,000 रुपए, इसमें से आपको पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल, कमीशन वगैरह देने के बाद जो बचता है प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, वो नहीं किया, तो अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2,52,000 को 235 में डिवाइड कर देंगे और नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, टोटल अमाउंट जो क्रेडिट होगा वो यहां पर हो जाएगा। ये इसका टोटल कर लेंगे अपन, 159 इसका सबका टोटल हो जाएगा और 360 हो जाएगा। इसके बाद में जो प्रॉफिट हम ऑलरेडी पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे उसको हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, यानी उसको डेबिट कर देंगे। आपका जो प्रॉफिट था 3,60,000 रुपए का, वो कैपिटल के रेशो में डिवाइड किया था। बुक आपके सामने खुली हुई है। पहले पार्टनर की कैपिटल थी 1 लाख, दूसरे की 2 लाख और तीसरे की 3 लाख, तो उसका रेशो बन गया 1:3। तो 3,60,000 को हम 1:3 में डिवाइड कर देंगे, तो 60,000
120, 180 और ये 360 का डिवाइड हो जाएगा। फिर इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका क्रेडिट का ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, और इसका डेबिट का ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा, और इसका भी डेबिट का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस निकालते हो, ये क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। आप देख लो डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर है, तो इजीली हम एंट्री बना सकते हैं। और क्वेश्चन में आपको कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की, तो आप क्या करोगे, बी और सी दोनों का बैलेंस डेबिट आया है, तो जनरल एंट्री में इसको डेबिट करेंगे। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि ए का बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट हुआ था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 51। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 52। एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 532 में। देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड, उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 2 लाख रुपीज, 150 एंड 125 रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 8% इंस्टेड ऑफ 10%, यानी कि 10% की बजाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाया, 8% लगाया गया। तो यहाँ पर अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन क्रेडिटेड 8% इंस्टेड ऑफ 10%, यानी कि 2% इंटरेस्ट पार्टनर्स को और मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 लाख का 2% निकाल लेंगे, 150 का 2% निकाल लेंगे, और 125 का 2% निकाल लेंगे। देखो 2% का एडजस्टमेंट करना है, तो 2% की ही बात अपन यहाँ पर करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कम मिला है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 4000, इसका 3000 और इसका 2500। 9500 का इंटरेस्ट पार्टनर्स को और देना पड़ेगा। तो बाय अलाउिंग दिस इंटरेस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विल बी रिड्यूस्ड, यानी फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये एक तरह से लॉस हो गया, और इस लॉस को पार्टनर्स में उनका जो रेशो दे रखा था उस रेशो में डिवाइड कर देंगे। बच्चों रेशो दे रखा है 532, तो 532 में इसको अपन डिवाइड कर देंगे 9500 को। ये आ जाएगा 4750, 2850 और 1900। डिफरेंस निकाल लेंगे इन दोनों का 750, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे 150, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे 600। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में नेट डिफरेंस। और पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो अपने को फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में, तो करंट अकाउंट के माध्यम से अपने को एंट्री करनी है। तो देखिए ए करंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, बी और सी क्रेडिट हो जाएंगे। तो ए करंट अकाउंट डेबिट, बी और सी क्रेडिट हो जाएंगे। ए करंट अकाउंट डेबिट, बी और सी क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज ऑन कैपिटल नाउ रेक्टिफाई। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 52। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। जय एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:3। 7:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी फिक्स्ड कैपिटल 9 लाख और 7 लाख दे रखी है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, 8% की रेट से इंटरेस्ट दे दिया गया है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म on 31st March 2024, it was discovered that interest on capital was allowed 9% per annum. ठीक है, पार्टनरशिप डीड में तो प्रोविजन है कि 8% देना है, बट हमने 9% दे दिया, इसका मतलब ज्यादा दे दिया, तो इसको रिवर्स कर लेंगे। तो 1% इंटरेस्ट पार्टनर से वापस चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% विड्रॉन, यानी कि डेबिट करेंगे। 9000, 9 लाख का 1% हो जाएगा, और 7 लाख का 1% हो जाएगा, तो 16,000 का इंटरेस्ट पार्टनर से वापस लेंगे। बाय विड्रॉइंग दिस इंटरेस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज्ड। जब पार्टनर से उनका इंटरेस्ट वापस लेंगे तो 16,000 से हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में 7:3 में डिवाइड कर देंगे। और जैसे ही 7:3 में डिवाइड करेंगे 11,200 और 4,800, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्रेडिट का ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, और इधर डेबिट का ज्यादा है, डेबिट बैलेंस आ जाएगा, मतलब माइनस कर देंगे। 9,000 माइनस हो जाएगा 11,200 में से, और यहाँ पर 7,000 में से 4,800 माइनस कर देंगे। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्वेश्चन में यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल बोला हुआ है, तो एंट्री अपने को करंट अकाउंट के नाम से करनी है। तो देखिए विजय का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस आया है, और जय का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो विजय करंट अकाउंट डेबिट टू जय करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों,
आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं, 1 2 3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए विड्रॉल 5000 एवरी मंथ, डेट नहीं दे रखी है। बी विड्रॉल 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, इसकी भी कोई डेट नहीं है। सी विड्रॉल 15,000 ड्यूरिंग ईच क्वार्टर, कब कर रहा है, बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तीनों ही कंडीशन में जो इंटरेस्ट लगेगा बच्चों वो 6 मंथ का लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि तीनों में ही टाइम फिक्स नहीं दे रखा है कि पार्टनर ने ड्राइंग्स कब किया है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज चार्ज 8% पर एनम, whereas there is a no provision for interest on drawings in partnership deal। मतलब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना ही नहीं था, लेकिन हमने ले लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया है, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का 5000 है पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000, 8% निकालना है, 6 मंथ का निकालेंगे क्योंकि पीरियड फिक्स नहीं दे रखा है, तो 2400 हो जाएगा। बी का ड्राइंग 60,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर है, तो 8% 6 महीने का इसका भी कैलकुलेट करेंगे। 6 मंथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेट नहीं दे रखी है ड्राइंग्स कब किया है, ये ध्यान रखना। और दूसरे वाले पार्टनर ने, तीसरे वाले ने, सी ने 15,000 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000, 8 2400, तो ये भी हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो तीनों ही कंडीशन में इंटरेस्ट आपका सेम आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज चार्ज 8% पर एनम वेयर देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई प्रोविजन ही नहीं था पार्टनरशिप डीड में। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को गलती से चार्ज कर लिया, यानी डेबिट कर दिया, अब आप उसको कैंसिल कर दीजिए, और कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो 2400 क्रेडिट करेंगे। जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वापस प्रोवाइड करवाएंगे, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं उनसे, हमने गलती से ले लिया 8%, तो उनको वापस देना पड़ेगा। तो बाय कैंसिलिंग दिस इंटरेस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विल बी रिड्यूस्ड, फर्म के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे तो अपन इसको रेशो में डिवाइड करेंगे। और कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, देखो रेशो आपको दे रखा है 1:3, तो इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो 72,000 1:3 में डिवाइड करेंगे, 1200, 2400, 3600, तो ये हो जाएगा आपका 1200 क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, इसका इक्वल हो जाएगा, और इसका डेबिट का ज्यादा है। ठीक है, तो 1200 डेबिट हो जाएगा, तो सी का अमाउंट डेबिट होगा और ए का अमाउंट क्रेडिट होगा, तो बी का नाम नहीं आएगा। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं अपन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 55। देखिए, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप and the books closed, it is discovered that for the years ended 31st March 2023 and 24, interest has been credited to the partners upon their capitals at 5% per annum, although no provision for interest is made in the partnership agreement। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इसलिए हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैंसिल करना है। गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को प्रोवाइड करवा दिया है, क्रेडिट कर दिया है, तो वो इंटरेस्ट वापस क्रेडिट करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को क्वेश्चन में गिवन है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पुट एडजस्टिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2024 इफ द प्रॉफिट्स वर शेयर्ड एज फॉलोज, यानी रेशो अलग अलग दे रखा है, 2:1 दे रखा है और 3:4:3 दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली प्रोवाइडेड, तो इसको डेबिट कर देंगे, और दोनों साल का इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग आ जाएगा, तीनों पार्टनर्स का, और ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। जो आपका पहला ईयर है 2022-23 का इंटरेस्ट तो अलग लिख देंगे, और 23-24 का अलग लिख देंगे। सर इसको टोटल करके एक साथ नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों ईयर का रेशो हमारे को अलग अलग दे रखा है। तो क्या करेंगे, अब आपने ये इंटरेस्ट पार्टनर्स को जो है रिकवर करेंगे, उनसे गलती से दे दिया, तो इससे फर्म को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो पहला अमाउंट है 7920, उसको हम इस रेशो में डिवाइड करेंगे, 3168 और 3168 और 1584, ये अमाउंट आ जाएगा, अपन ने इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और दूसरा वाला जो अमाउंट है उसे हम 343 में डिवाइड करेंगे, 2448, 3264 और 2448। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर टोटल हो जाएगा, और ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
अब आपका ये जो अमाउंट है 5616 क्रेडिट का अमाउंट है और ये डेबिट का अमाउंट है। तो डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, आप इसको माइनस कर दीजिए। 8520 में से 5616 माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह से 4920 इसमें से माइनस हो जाएगा और क्रेडिट का ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। सिमिलरली सी का भी जो है क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है और डेबिट का अमाउंट कम है तो क्रेडिट वाला बैलेंस आ जाएगा 1392। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का। और जर्नल एंट्री की अगर आप बात करें तो ए अकाउंट अपना डेबिट होगा, बी और सी दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे और बी कैपिटल अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे और सी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 55 कंप्लीट हो जाता है। देखिए बच्चों, 1 तारीख से क्लास स्टार्ट हुई थी और आज 13 तारीख हो गई है और हमने 55 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए। तो आपने अगर अच्छे से इनका रिवीजन नहीं किया हो तो रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम इस वीक के एंड तक 18 तारीख तक पूरे कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और 20 तारीख से हम इसके जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ 1 बाय 1 करके, तो आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, और चैनल पे अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब बनता है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।